सांसद तेजवीर सिंह का कोसी आगमन पर हुआ भव्य स्वागत। भाजपाइयों ने फ्लाईओवर बनाने की रखी मांग। राज्यसभा सांसद तेजवीर सिंह का कोसी कला आगमन पर स्वागत किया गया। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में भाजपाइयों ने उनका फूल माला दुपट्टा पहनाकर स्वागत किया। नवनियुक्त राज्यसभा सांसद तेजवीर सिंह कोसी कला में वरिष्ठ भाजपा नेता तरुण सेठ के यहाँ पहुंचे। यहाँ पहले से ही उपस्थित दर्जनों की संख्या में वरिष्ठ भाजपाई भानु प्रताप सिंह, कन्हैयालाल गोयल, भगवत प्रसाद रोहिल्ला, अरुण सेठ, डॉक्टर अमर सिंह पूनिया, हुकुम चंद्र अग्रवाल, अवधेश गुप्ता आदि भाजपा कार्यकर्ताओं ने माला दुपट्टा एवं चांदी का मुकुट पहनाकर उनका स्वागत किया। इस दौरान भाजपा नेता तरुण सेठ और उनकी पत्नी सीमा अग्रवाल ने उनको एक गदा भी भेंट की। वहीं राज्यसभा सांसद ने नगर के कुछ लोगों को भाजपा में सम्मिलित भी करवाया। पत्रकार वार्ता के दौरान उन्होंने कहा कि इस बार केंद्र की नजर मथुरा जिले पर है। अब मथुरा में भी सभी विधायक, नगर पंचायत, नगर पालिका, जिला पंचायत सदस्य, नगर निगम सभी पर भाजपा का पूरा कब्जा है। अब मथुरा में आने वाली सभी समस्याओं का निदान पूरे तरीके से कर दिया जाएगा। चूंकि आम सभा का चुनावों का बिगुल बज चुका है, तो क्या उम्मीद रखते हैं आप इस बार की मथुरा से कितने लाख से जीतेंगे? इस बार तो मुझे कोई चुनाव ही नहीं लग रहा है। और जो मोदी जी ने कहा है 400 पार का जो आंकड़ा उन्होंने दिया है, मैं 400 पार से ऊपर की बात कर रहा हूँ। वो एक मिनट भैया, 400 पार का जो संख्या उन्होंने बताई वो पहले बता दी जरा। आज की स्थिति में तो हम 450 को भी पार कर रहे हैं। तो और रहा मथुरा का प्रश्न, मथुरा में तो एक तरफा चुनाव है, विपक्ष को कोई कैंडिडेट नहीं मिल रहा है लड़ाने के लिए। न कांग्रेस को अभी वो कैंडिडेट दे सकी है, न बसपा दे सकी। तो हम निश्चित रूप से 6 और 7 लाख के बीच में हमारी हेमा मालिनी जी की जीत होगी। भारतीय जनता पार्टी बहुत जबरदस्त एक रिकॉर्ड बनाने जा रही है मथुरा में। तो चूंकि मुख्य मुद्दा है जन्मभूमि का, जिसको लेकर कहीं ना कहीं सरकार भी बहुत ज़्यादा उत्साहित है, तो उसके लिए क्या करें? अभी आपको इशारा दिया था, ये इशारा था कि मथुरा में आगे इसका भविष्य कुछ समझने वाला है। मैंने ये कहा इसी तरह मैंने इसी तरफ हिंट दिया था। तो वो शुरुआत होंगी और निश्चित रूप से जो कृष्ण जन्मभूमि का है मुद्दा, उसे हम तो ये कहेंगे प्रयास ये होगा, क्योंकि जनप्रतिनिधि बहुत हो गए, संपर्क है एक दूसरे से। मुस्लिम भाइयों से भी हम ये कहना चाहेंगे इस मसले को आपसी वार्ता के जरिए सुलझा लिया जाए। और जो है यहाँ वृंदावन में भी एक कॉरिडोर का निर्माण, भव्य निर्माण हो, बनारस काशी की तर्ज पर निर्माण हो, जिससे आने जाने में जो घटनाएं घटित हो रही हैं, भीड़ का प्रेशर बहुत बढ़ गया है वृंदावन में, तो वो घटनाएं भी रुके। एक ब्रज 84 कोस की तरफ हम लोग उसे ध्यान देंगे, वहाँ बहुत काम होना है। ये जो ब्रज 84 कोस की परिक्रमा है, इसमें बहुत बड़ा काम होना है। उसके बारे में हम लोग मिलेंगे और मुख्यमंत्री जी से भी चर्चा करेंगे और केंद्र में जो मंत्री बनेंगे, क्योंकि अभी तो गडकरी जी का ही वो है, लेकिन जब चुनाव हो जाएंगे उसके बाद गडकरी जी के कई विभाग रहेगा या कोई नए मंत्री बनेंगे, वो 84 कोस की भी हम परिक्रमा को एक ऐसा वो मार्ग हो, ऐसी परिक्रमा हो कि उससे आने वाले श्रद्धालु आकर्षित हों, ब्रज के महत्व को समझें, ब्रज की छटा उसमें दिखाई दे। ये हमारा प्रयास होगा। दल हो, राजनीतिक दल जाता है, जब चुनाव का बिगुल बजता है, टिकट मिलती है, तो वो यमुना पूजन करता है। यमुना पूजन में ये कह के आते हैं सब लोग कि यमुना जी को निर्मल और शुद्ध बनाएंगे, इसका जल निर्मल हो। इसमें अभी कामयाबी जो मिलनी चाहिए थी, पैसा लगा है उसमें, काम हुआ है, लेकिन जितना काम उतना ही हुआ है, लेकिन जल अभी निर्मल और शुद्ध जल नहीं हुआ है। बिल्कुल। इस ओर हमारा सबका मिलकर
हमारे विधायकों का, जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, हम लोगों का, मेयर का इसी ये प्रयास होगा कि भैया अब सब बीजेपी के पास है, अब के तो कम से कम यमुना में शुद्ध जल हो जाए। की तरफ बढ़ा जाए, हाथ बढ़ाई जाए, ये हमारा प्रयास है। कोसी कला के लोगों की मुख्य समस्या है जो पुल है, तो वो अभी तक नहीं बन पाया है। पिछले कई वर्षों से इसके लिए संघर्ष कर रहे हैं, तो आपकी तरफ से क्या? मुझे अभी बताया गया जब नया मंत्रिमंडल गठित हो जाएगा उसके बाद कोसी के ही अपने साथियों के सहित हम मंत्री से मिलेंगे, समस्या से अवगत कराएंगे। उसमें मैं भी हूँगा, हेमा मालिनी जी भी होंगी और कोसी के हमारे जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, वो सब हमारे साथ होंगे और इस समस्या का हम निदान कराने का जल्दी ही प्रयास करेंगे। मैंने जल्दी शब्द इस्तेमाल किया है, जल्दी ही प्रयास करेंगे। क्योंकि आप पिछले कई वर्षों से भाजपा की सेवा कर रही थी, तो भाजपा ने आज आपको जो सम्मान दिया है, तो क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए, ये बहुत बड़ा सम्मान है मेरे लिए, खुशी भी है और जो हमारा कार्यकर्ता है वो बहुत प्रफुल्लित है। कार्यकर्ता भी धन्यवाद दे रहा है प्रदेश और केंद्रीय नेतृत्व को, और मैं अपने प्रदेश नेतृत्व को और माननीय मोदी जी को और गृह मंत्री अमित शाह जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि मथुरा में अब 2 सांसद होंगे और जिस हिसाब से मथुरा का आगे परिदृश्य थोड़ा बदलता दिखाई देगा, उसमें हम लोगों की भूमिका बहुत दोनों की अच्छी रहेगी। सबसे बड़ी बात यह है कि मथुरा पे इसीलिए विशेष ध्यान दिया गया। आज मथुरा में हमारे पास 6 तो अपने विधायक हैं और एक एनडीए हमारा जो घटक दल है लोक दल, उसे भी एक विधायक एमएलसी के रूप में हमें मिला है, तो संख्या 7 हो जाती है। 2 सांसद हो गए, जिला पंचायत अध्यक्ष हो गए, मेयर हो गए, तो मैं नगर पालिकाएँ हो गई चेयरमैन हमारे। निश्चित रूप से मथुरा के दिन तो वैसे ही समझने लगी है, क्योंकि योगी जी ने बहुत कुछ किया है मथुरा के लिए, बहुत योजनाएं दी हैं, बहुत पैसा दिया है, लेकिन अब और हम विकास को गति देने में कामयाब होंगे सब लोग मिलकर, ऐसा मेरा विश्वास है। मथुरा सैनिक पब्लिक स्कूल, जहां पढ़ने वाले छात्र छात्राओं की सुरक्षा के लिए मौजूद हैं कई सारी सुविधाएं, जैसे सीसीटीवी कैमरों से लैस समूचा परिसर, विस्तृत गलियारे और सीढ़ियां, आग लगने की स्थिति में रोकथाम व्यवस्थाएं और सुरक्षा कर्मियों की तैनाती। स्कूल में इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए ब्रॉडबैंड, वाईफाई व वर्चुअल हाइब्रिड कक्षाएं, नृत्य स्टूडियो, प्रयोगशालाएं, प्राकृतिक रोशनी के साथ विशाल व हवादार कक्षाएं और भी कई सारी सुविधाओं के साथ मथुरा सैनिक पब्लिक स्कूल, जहां होता है बच्चों का भविष्य रोशन। भरतपुर मथुरा रोड।